कुछ एरर है, पता नहीं क्या है। हाँ यहाँ पर इशू है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ओके। जब तक के लिए फिर इशू होगा करते इसको। हाँ सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ड्रॉप द बोतल की क्वांटिटी कितनी है, क्या है पाइथन यूजर्स या फंक्शन एक्सपेक्टेड डेटा ब्लॉक आपके पास। क्या करूँ इसमें वो मेथड यूज नहीं कर सकते जिससे अपन एरर हटा सकते कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी ये रन टाइम में कुछ एरर है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कुछ भी कोड नहीं यूज़ करा था ना इसके लिए, ओके। अब इसको नॉर्मली हमने ऐसा दे दिया है क्योंकि उसके अंदर हम कुछ तो करना चाहिए। हाँ इसको मैं क्लियर करता हूँ। नॉर्मली हमने कुछ नहीं किया है, ड्रॉपिंग बोतल लिख देता हूँ यहाँ, तो ड्रॉपिंग बोटल्स, फिर इसके बाद कितनी बॉल, ड्रॉपिंग बोटल्स क्वांटिटी यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हम कितनी बोटल्स हम गिरा रहे हैं इस बार इस राउंड में ना, बॉल क्वांटिटी वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और जैसे ही बोटल्स गिर जाती है तो हम अपडेट कर देंगे किसके अंदर, टोटल बोटल्स 6 थी, ड्रॉप द बोटल्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। हाँ नहीं ये तो स्टार्टिंग की गेम में टोटल बोतल कितनी थी ये है, ठीक है। हाँ अब उसके बाद हमने उसमें से कितनी गिर गई वो इसमें स्टोर करते जाएंगे, कितनी बची है वो भी लिख सकते हैं ना रिमेनिंग बोतल। जैसे सेल्फ के अंदर हम एक और वेरिएबल बना देते हैं, रिमेनिंग बोतल। रिमेनिंग बोतल के अंदर क्या कर देते हैं हम, 0 अब स्टार्टिंग करते हैं ना, सेल्फ ओके रिमेनिंग। ठीक है अगर ड्रॉप द बोतल नहीं हटाना चाह रहे थे रिमेनिंग बोतल कर लेते हैं, करें। हाँ हो जाएगी ना, हम मेथड के अंदर यही तो करने वाले हैं, ड्रॉप बोतल मेथड के अंदर यही चीज़ें करने वाले हैं। हाँ तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, हमारे पास ड्रॉप बोतल की क्वांटिटी कितनी है, न्यू गेम क्रिएटेड 0, ड्रॉप बोतल क्वांटिटी कितनी है, हमने इस राउंड में कितनी बोतल ली है 3, लेकिन पहले कितनी थी ड्रॉप द बोतल की क्वांटिटी 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं सेम चीज़ कि अब जो बॉल 3 बॉल हमने गिरा दी ड्रॉप बोतल 3, अब जो ड्रॉप द बोतल की क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कितनी हो गई 3 हो गई, सॉरी यहाँ पे ड्रॉपिंग बोतल, और यहाँ पे हमने अपडेट ही नहीं करा, ठीक है इस लाइन में अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी आती है तो हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप बोतल की क्वांटिटी थी वो बढ़ा देंगे, ठीक है उसमें प्लस कर देंगे। कौन सी बॉल्स, जितनी बॉल गिर गई उसको कहीं में प्लस करेंगे, जो बोतल गिर चुकी है उसके अंदर हम प्लस कर देंगे, और रिमेनिंग बोतल में से हम कितनी माइनस कर देंगे, जितनी बोतल गिर चुकी है, क्लियर। हाँ अब सबसे पहले हम जो रिमेनिंग बोतल है, अगर 3 बोतल गिर रही है तो हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग बोतल कितनी है सेल्फ के, रिमेनिंग बोतल में सेल्फ के रिमेनिंग बोतल में कितने माइनस करेंगे, जो भी क्वांटिटी आ रही है। ये क्लियर है ये वाली लाइन, नहीं ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई क्या, क्या लिखा हुआ है हमने। हाँ जैसे हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया है ना कि 3 बोतल गिरा दो, तो 3 बोतल कहाँ पे आई, इसके अंदर, ये वाला फंक्शन के अंदर। और जब 3 बोतल तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बोतल थी यानी कि कितनी थी टोटल, स्टार्टिंग में 6 थी, उसमें से कितनी बोतल हटाना है, जितनी गिरा रहे अपन, क्लियर। हाँ और फिर जो गिराने के बाद जो नई वैल्यू आई यानी कि 6 में से 3 गिर गई, हाँ 6 में से 3 चले गई तो बचा कितना 3, तो 3 किस में स्टोर हो जाएगा, रिमेनिंग बोतल के अंदर, कि भैया 3 बोतल अभी बची हुई है, क्लियर। क्लियर है। हाँ अब इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता, अब ये इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा कि हमने ने इस वेरिएबल को 2 बार लिखा, देखो सेल पे रिमेनिंग बोतल लिखा, उसके अंदर हम नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो क्या है कि सेल्फ रिमेनिंग बोतल में से हम माइनस कर रहे हैं जो भी बॉल की क्वांटिटी आ रही है उसको,
लेकिन मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि इस वेरिएबल को डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिंपली इक्वल वाला पार्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस लगाना है बस। और ये जो माइनस वाला था सेक्शन, अब माइनस और इक्वल का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं सबसे पहली बात तो, और माइनस करने के बाद इसी में नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम किस, हाँ ये मैथ ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। बाकी ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम इसी वाले वेरिएबल में से इसको माइनस कर रहे हैं और फिर इसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? क्लियर है क्या ये लिखने का तरीका, या वही वाला तरीका लिखूं? हाँ ठीक है, ओके। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमने रिमेनिंग बोतल तो हमने क्वांटिटी करा दी, लेकिन जितनी बॉल ड्रॉप हुई है वो भी तो हम लिख ले। एक ही बात है, दोनों में से किसी को भी मेंटेन कर लो। इसको इतना ही रहने दूं या फिर चेंज करूं इसमें भी ड्रॉप बोतल की वैल्यू में? ठीक है, ज़ीरो रहेगी। अभी ड्रॉप बोतल में भी हम कर लेते हैं यार, ड्रॉप बोतल में हम प्लस कर देते हैं कि यार स्टार्टिंग में जो ड्रॉप बोतल की वैल्यू थी कितनी थी, ज़ीरो थी। अब उसमें हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू जो भी नई बॉल गिराई है वो उसमें हम ऐड कर देंगे। क्लियर? हाँ ये दोनों हमने दोनों काम कर दिया, ठीक है। ड्रॉप बोतल कितनी बोतल गिर गई उसमें भी ऐड कर दिया कि भाई 3 बोतल गिर चुकी है, और बची हुई बोतल में भी हमने बता दिया कि भाई इतनी बोतल हो चुकी है। एक ही काम है। अब यहाँ पे हमारे दोनों वेरिएबल अपडेट हो गए। अब इस बार आउटपुट अलग आएगा। देखो यहाँ पे इस बार क्या आ रहा था, दोनों टाइम पे ज़ीरो आ रहा था कि भाई गिरी हुई बोतल भी इतनी है और रिमेनिंग बोतल भी है ना। अब मैं इसको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में ड्रॉप बोतल कितना आने वाला है, ज़ीरो। ये ज़ीरो थी, उसके बाद ड्रॉपिंग बोतल 3 बोतल गिरा दी, तो टोटल जो ड्रॉप्ड बोतल थी वो कितनी आ गई यहाँ पे, 3। अब उसके बाद मैं इसे एक और बार कॉल करता हूँ कि यार 3 तो हम गिरा चुके ऑलरेडी। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, एक और बार बॉल हमने थ्रो किया, उस राउंड में कितनी बॉल गिराएंगे हम, केवल एक, 1। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो बोतल है वो कितनी कितनी वो बोतल गिर चुकी है। तो देखते हैं राउंड 2 में। ये देखो टोटल कितनी बोतल गिर चुकी है, 4 अभी तक। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यार बची हुई बोतल्स कितनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, रिमेनिंग बोतल करके एक वे, हाँ ऑन कर दिए। हाँ अब हमने दो चीज़ें हैं, टोटल बोतल कितनी गिर चुकी है और रिमेनिंग बोतल क्या कितनी है वो भी हम यहाँ पे एक्सेस करें। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको। ये देखो उसने बता दिया टोटल 4 गिर चुकी है और बची कितनी है, 2। ठीक है। और जब भी ये वाली मेथड कॉल है ड्रॉप बोतल है ना, अगर सभी की सभी बोतल गिर जाती है तो हम क्या करेंगे, सभी की सभी बोतल गिर जाती तो क्या करेंगे, नहीं, जब सभी बोतल गिर यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम कि अगर सभी बोतल गिर जाती है तो क्या करेंगे, सभी बोतल गिर जाने में गेम को एंड कर देंगे या फिर बॉल को फिर से सेट करेंगे, दोनों में से कुछ कर सकते हैं अपन। नहीं लूप नहीं चलाएंगे, लूप क्यों चलाएंगे, हाँ न, हम रीसेट में से ट्रैक बना सकते हैं जिसके अंदर सभी मतलब फिर से सेट हो जाए, मतलब फिर से वेरिएबल आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन लूप का यूज नहीं होगा ना, उसको लूप नहीं बोलेंगे अपन। लूप का इस्तेमाल रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए होता है। तो लूप कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, हम करेंगे कि हम रीसेट गेम कर सकते हैं या न्यू गेम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और रही बात अगर सभी बॉल गिर जाती है तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं, क्या कर सकते हैं अपन, गेम। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना।
विनर जो सभी बॉल पहले गिरा देगा उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। कर दे क्या ऐसा, या फिर क्या करना है? ठीक है, जो सबसे पहले सभी बॉल गिरा देगा वो विनर कहलाएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ ड्रॉप बॉल के अंदर। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इफ रिमेनिंग बोतल सॉरी सेल्फ की, यानी कि अगर इस बॉल सेट की सभी बोतल कितनी हो जाए, बची हुई बोतल कितनी होनी चाहिए? नहीं, अगर सभी गिर जाएगी तो कितनी बचेगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सभी बोतल गिर जाती है, इस लाइन का मतलब क्या है, इफ सेल्फ रिमेनिंग बोतल इक्वल टू 0, यानी कि अगर सभी बोतल गिर चुकी है, हमें पता चल गया इस कंडीशन से। हाँ, तो प्रिंट फिर हम क्या लिखेंगे, आर, क्या करेंगे यहाँ पे हम इस मेथड के अंदर विनर को डिफाइन करेंगे ना, ठीक है। हाँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्लेयर है हमारा, ठीक है, नहीं, इस मेथड के अंदर हम विनर का नाम क्या रखेंगे, कुछ भी। अब मैं आपको चलो इनहेरिटेंस बता ही देता हूँ, ठीक है। ओके, इनहेरिटेंस है एक, इनहेरिटेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें अब नया टॉपिक आ ही चुका है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें हम करने वाले हैं कि जैसे आपने एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, क्लियर है। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, उसके एक बॉक्स है, उसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, तो इसमें पेरेंट क्लास बॉक्स है या बॉल है? जी, तो उसी तरह से इसमें चाइल्ड क्लास होती है, तो वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। हाँ, अब इसमें होता है कि चाइल्ड क्लास एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो पाएगा, ना कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा तुम लोग का। इसको मैं सेव करता हूँ, पेरेंट सॉरी इनहेरिटेंस मेथड, इनहेरिटेंस कर देता हूँ ओनली। पाइथन में क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस, ठीक है, सभी में बोलते हैं सॉरी। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सारी चीज। क्या हुआ? नहीं नहीं, अरे बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, जैसा भी हो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट इतना है कि इनहेरिटेंस में हमारा पेरेंट क्लास की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं या उनके साथ चेंजेस करते हैं या उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस में ये होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, नहीं अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो। अभी जैसे एक छोटा सा क्या एग्जांपल लो यार, स्टूडेंट, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेता पर्सन वाला, ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हम पर्सन नाम से, ठीक है, ओके ओके। अब इसके अंदर हम इसको सबसे आगे रखता हूँ मैं, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, सेल्फ है, सेल्फ तो है ही है, और पर्सन का हम क्या बनाएंगे, नेम,
और सेल्फ का नेम में एक पर्सन का नाम तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसमें हम जो पर्सन के नेम में हम न्यू नेम जो भी आ रहा है वो पास कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ पर्सन करके। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ पर्सन, इसके अंदर क्या पास करूँगा, नेम, जो कि है अमन। गॉट इट। और इसको मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ जो पर्सन है उसका नेम। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नॉर्मली अमन करके यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ तक क्लियर। अपन ने अभी एक क्लास बनी, ठीक है। हाँ, अब इसी की चाइल्ड क्लास अगर मुझे बनानी है कि पर्सन तो तरह तरह के हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकता है, जॉब पर्सन भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, जॉब पर्सन हो सकता है, फिर पॉलिटिशियन पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये इसके तो चाइल्ड क्लास क्या हो गई, ये अलग अलग चाइल्ड क्लास हो गई। पॉलिटिशियन पर्सन है, फिर स्टूडेंट हो गया। तो नॉर्मली हम दो टाइप के पर्सन बनाते हैं ना। और पर्सन क्या, हम इसकी वो क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। कौन सी वाली, नेम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी चाइल्ड क्लास में यूज़ करेंगे। क्लियर है। हाँ, तो हम इसकी चाइल्ड क्लास में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक नया पर्सन एक और क्लास बना रहा हूँ जो कि चाइल्ड क्लास होगी किसकी, पर्सन की। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये चाइल्ड क्लास है पर्सन की। उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी क्लास को ये इनहेरिट कर रही है, ये हमें इसके पैरामीटर में हमें इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास, या आप पॉलिटिशियन पर्सन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फार्मर। हाँ, ये ठीक है। अब हमने एक व्यक्ति बनाया जो किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, इसके पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्या है, पर्सन। पर्सन कुछ भी हो सकता है, एक फार्मर हो सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम दो ले लेते हैं, एक बैंक मैनेजर। हाँ, ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कितने लिए, दो। लेकिन ये दोनों अपने अपने आप में क्या है, क्लास है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बता रहा ना मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन एक क्लास है, ओके। और यहाँ पे हमने दो और क्लास बनाए हैं। अभी ये चाइल्ड क्लास नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। जब मैं नेम कॉल करूँगा तो ये केवल इसका ही नेम बताएगा, ठीक है, इसका नेम नहीं बताएगा। लेकिन हम इसकी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यू को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हमें बार बार ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सॉरी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइप। टाइप सबको यहाँ पे लिखना है, टाइप सेल्फ। और ये सेल्फ का जो टाइप है ओके, यहाँ पे कहाँ पास कर दिया गया, नहीं पास हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम क्या जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या पास करेंगे, टाइप की, भैया किस टाइप का है, मैनेजर है, फार्मर है, कुछ भी जरूरी तो नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे पास कर दिया, नहीं ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का, तो जब मैं पी डॉट नेम प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे अमन प्रिंट हुआ था। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ फार्मर का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फार्मर। फिर उसके अंदर क्या पास करूँगा, किस टाइप का है, तो मैं लिखूँगा यार फार्मिंग टाइप का है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। नॉर्मली कुछ भी पास करना है, तो मैंने तो अभी फार्मिंग कर दिया। तो ये असाइन किस में हो जाएगा, इसके अंदर टाइप का। और जब मैं प्रिंट करूँगा एफ का जो टाइप है वो क्या है, तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, फार्मिंग। देखो पहले हमें प्रिंट आता फार्मिंग। उसी तरह से अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता बैंक मैनेजर का,
एक और बैंक मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है मुझे, तो यहाँ इसको बी नाम से बनाता हूँ। बैंक मैनेजर नाम से एक क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया सॉरी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं मैनेजर, वो भी बैंक मैनेजर। ठीक, अब और 3 इनके क्लास, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलेगा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कौन सी है। सभी तो बराबर दिख रहे, सभी अपनी अपनी क्लास है। हाँ, अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं कि यार जो नेम पर्सन के अंदर असाइन हुआ था उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमन है, अब मैं जब भी नेम वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, ठीक से अमन है, फार्मिंग भी है और बैंक मैनेजर भी है, तो मैं क्या करूँगा कि जो फार्मर है इसके अंदर क्या करूँगा, उस क्लास का नाम डालूंगा जिसकी वैल्यू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, इनहेरिट करना चाह रहे हैं जिसके एट्रीब्यूट्स को। तो मैं सिंपली क्या पास करूँगा, पर्सन। कहाँ पर पास किया मैंने, जहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन की थी। क्लास फार्मर जो है वो किसकी चाइल्ड क्लास है, पर्सन क्लास की। ये जो क्लास फार्मर है ये किसकी चाइल्ड क्लास है, पर्सन की, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है वो पेरेंट क्लास है। क्लियर। उसी तरह से अब ये बैंक मैनेजर, इसमें चाइल्ड क्लास को सॉरी पेरेंट क्लास को मैं पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रीजन बताता हूँ। ये फार्मर क्लास है जो कि चाइल्ड है पर्सन की, तो ये फार्मर क्लास सीधे इसको एक्सेस कर सकती है, सॉरी इसको, ये वाले वेरिएबल को कर सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सेल्फ की का एक यूज होता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेल्फ क्या है, पर्सन क्या है, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सेल्फ का मतलब होता है जिस क्लास के अंदर अभी करंट में है, जो कि फार्मर है, इसके लिए सेल्फ। इसमें सेल्फ अगर करूँगा तो बैंक मैनेजर है सेल्फ। ठीक है, ये डीप में है थोड़ा सा डीप, तो ये छोटे छोटे जो डाउट है इसको क्लियर करना पड़ेगा, डीप में अभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो फार्मर क्लास है इसके अंदर तो हमने कोई सा वेरिएबल बनाया नहीं है नेम नाम से, तो अभी मैं नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ, लेकिन किसके नेम को, इसके पेरेंट क्लास के नेम को। तो सिंपली जो हमने फार्म करके ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया था, फार्मर का। तो हम जो फार्मर ऑब्जेक्ट लिया है, नेम करता हूँ मैं यहाँ पे। फार्मर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, इसके अंदर नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नहीं नहीं, इसके अंदर तो हमने नेम नाम से कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया है अभी। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हम एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन क्या प्रिंट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ट्राई करते हैं वो आता है कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। क्या बताया इसने, फार्मर हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड नेम। इस नाम का इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया। क्लियर है, और हमने तो यहाँ पे पास किया है पर्सन, तो यार इसको तो एक्सेस करना चाहिए, क्यों एक्सेस नहीं करेगा बताओ। ठीक है, हाँ, अब मैं यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट नेम। अब इस नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ फार्मर जीवन। इसका नाम क्या डाल दिया मैंने, हाँ जो भी है, ये तो है स्ट्रिंग है, कोई इशू नहीं आता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम को असाइन कर दिया है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा, आप यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा आपको, हमने एक नया वेरिएबल बना, प्रिंट नहीं किया ना। ओके, ठीक है, फार्मर डॉट सेल्फ का नेम, अच्छा प्रिंट नहीं लिखा था अभी, तो मिला आ क्यों मेरा। अब आ गया यहाँ पे नेम।
गॉट इट। अब जो हमने एक्सेस किया क्या यहाँ पे, सेल्फ के साथ यूज़ किया। और सेल्फ का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम जिस क्लास के अंदर है उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। मगर फार्मर क्लास किसकी चाइल्ड क्लास है, पर्सन की। हाँ, तो हम पर्सन के नेम को भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा पर्सन है उसको लिखेंगे नॉर्मली इस टाइप से, और उसका नेम हम क्या कर देंगे, चेंज। और उसका नाम चेंज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, रावण लिख देते हैं उसको। ठीक है, क्या कर दिया हमने, रावण लिख दिया। अब मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट करूँगा तो वही प्रिंट होने वाला है। लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, जो पर्सन का नेम है उसको क्या कर दिया हमने, रावण चेंज कर दिया। क्लियर। और अब हम प्रिंट कराने वाले हैं जो पर्सन था इसका नेम। तो ये है पर्सन क्लास का नेम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने पी क्लास बना रखी उसका नेम एक्सेस करते हैं अब। और इसका नेम हमने कौन सी क्लास के अंदर चेंज किया है, फार्मर के अंदर जाके। हाँ, चाइल्ड क्लास से हमने चेंज किया। तो यहाँ पे जो पर्सन का जो नेम आना चाहिए, अमन की जगह क्या आना चाहिए, रावण। सॉरी, प्रिंट है। नहीं तो अमन तो हमने प्रिंट ही नहीं किया ना जब तक, देखो। अच्छा हाँ, ठीक है। जो भी होता है। हाँ, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखो। अरे असाइन ही नहीं होगा, सॉरी। अमन क्यों आया है, पर्सन नेम, पी का नेम। ओके, समझ गया क्यों आ रहा है। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो पी का जो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है पी, तो इस ऑब्जेक्ट जो हमने बना था, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा क्या स्टोर रहेगा, अमन। लेकिन ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, चाइल्ड क्लास में हम इसकी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाले का। तो नॉर्मली क्या करेंगे हम, जो सेल्फ का जो नेम है ना, सेल्फ का जो नेम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पर्सन का नेम है ऑलरेडी उसको हम असाइन कर देंगे। क्लियर है। देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, हमने जो हमारे फार्मर का नेम रखा है वो क्या रखा हुआ है, जो भी पर्सन का नेम है। और पर्सन का नेम हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करके। तो हमें इसके अंदर पास करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या असाइन हो जाएगा वहाँ पे, अमन। तो जब हम फार्मर का नेम एक्सेस करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये जो अमन पास करा था ये फार्मर के अंदर। ठीक है, तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अमन आ रहा था, सॉरी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या बता रहा है, पर्सन नेम इनिशियल सेल्फ पर्सन हैज नो एट्रीब्यूट कॉल द नेम। डिफाइन तो क्या होगा, पर्सन भी डिफाइन किया हुआ है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया। हमने इसकी इनिशियलाइज मेथड कॉल नहीं की। ओके, यहाँ गड़बड़ है। चाइल्ड क्लास के अंदर हमें अच्छा ये पास करना पड़ेगा, देन नेम।
ठीक है, ओके। हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर। ओके, गॉट इट। यहाँ पे नेम हमने लिया है सेल्फ, नेम टाइप्स कुछ लिया नहीं है, यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं है। नेम हम जब लेंगे इसके पर्सन में एक्सेस हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। सुपर मेथड अभी से यूज नहीं करना चाहते। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चलो इसको थोड़ा इजी बनाता हूँ मैं आपके लिए। हाँ, सबसे पहले हमारी जो फार्मा क्लास बनी है यहाँ पर, ठीक है, और जो पर्सन क्लास बनी हुई है, इसके अंदर जब भी हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होती है? नहीं, चाइल्ड वाली नहीं, इनिशियलाइज मेथड कॉल होती है सबसे पहले, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर तो उसका नेम स्टोर हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास है इसके थ्रू हम इसके वेरिएबल को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमने किसको कॉल किया है? पर्सन क्लास, और इसकी इनिशियलाइज मेथड को। तो जब भी हम इसके अंदर की जो वेरिएबल्स, एक सेल्फ है और एक नेम पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर असाइन होना चाहिए? इसके अंदर। और कैसे असाइन होगा वो? हमें पेरेंट क्लास की इनिशियलाइज मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है फिर तो। इसको सिंपल कैसे बनाऊं यार मैं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? आ रहा है, ठीक है, ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन पर्सन की जो वैल्यू है हमने कहाँ से इनिशियलाइज की? यहाँ से। हम नई वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। प्रायोरिटी नहीं, जैसे कि सेल्फ अगर हम कॉल करेंगे, है ना, पर्सन की नहीं गलत। पर्सन क्या है? सुपर क्लास है, और जो फार्मर है वो है चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अगर हम सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि हम सुपर फंक्शन का यूज़ करते हैं, अगर हम इसके ऊपर वाली क्लास के मेथड्स को या वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल यार मैं कैसे बताऊं तुमको, इनिशियलाइज मेथड को, ठीक है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। सेल्फ के अंदर हम सुपर क्लास, फॉर्मर के अंदर हमने क्या लिया? सिंपली टाइप के बाद हमने ले लिया एक और नेम, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे देता हूँ मैं। दो वेरिएबल लिए, एक टाइप लिया हमने और एक नेम लिया, और फिर हमने पेरेंट क्लास की ज़रूरत है इसके अंदर, तो पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज किया, नेम जो भी आया था वो दिया, ठीक है। और ठीक है, इसको पास कर दिया, सुपर क्लास में इनिशियलाइज कर दिया। लेट्स चेक क्या एरर है। सुपर का नेम क्या आ रहा है? एट्रीब्यूट सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो, सुपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड नेम। तो सही दे तो रखा है, फिर कहाँ गड़बड़ आ रही है? अच्छा, इसकी सुपर क्लास में हमने पास ही नहीं किया है, ये हो सकता है।
सेल्फ पास किया और नेम पास किया, दोनों ही तो पास कर दिया। प्रोजेक्ट इज एन एट्रीब्यूट, कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेम तो सही प्रिंट हुआ है अल्फा। ओके सुपर क्लास भी कॉल हो चुकी है फॉर्मर की ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नेम कॉल करते हैं। नेम नहीं प्रिंट कर पा रहे, क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहे? अच्छा, सबसे पहले इनिशियलाइज भी तो किया हुआ है, फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है यार। खैर छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉल किया, सुपर भी इनिशियलाइज कर दिया। चलो अपन गेम तो आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड बना के। इसको मैं समझता हूँ क्या समस्या आ रही, पता नहीं। मैंने असाइन कर दिया है, हम इसकी चाइल्ड वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ से, पर ये बता रहा है डिफाइन नहीं है। हमने डिफाइन भी कर दिया है। यही कई 3-2 लाइन के अंदर गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आ रहा है। if name, okay, self के नेम, सुपर की मेथड कॉल कर दी इनिशियलाइज, उसके अंदर हमने नेम पास कर दिया जो भी नेम आया था। यहाँ तक भी फाइन है सब कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि जो इसका पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन क्लास, उसके अंदर जो नेम है वो इनिशियलाइज हो जाए, ये वाला। ये एक सेकंड शो हो रहा है। हाँ बोलो। नहीं नहीं समझे नहीं आप। जैसे ये हमारी पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन क्लास है, और चाइल्ड क्लास क्या है? फार्मर। तो अभी हम जिस क्लास के अंदर है वो कौन सी है? फार्मर क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास, ठीक है। और सुपर क्लास हम सुपर मेथड हम इसलिए कॉल करते हैं ताकि हम इसकी जो पेरेंट क्लास है, जो कि कौन सी है? पर्सन, इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाए। तो अभी हमने क्या किया? सुपर का मतलब होता है इसकी पेरेंट क्लास, जो कि कौन सी अभी करंट में? पर्सन। हाँ, तो सुपर की हमने कौन सी मेथड कॉल की? इनिशियलाइज मेथड कॉल की यहाँ पे, यानी कि ये वाली मेथड अभी कॉल हो रही है। और उसके अंदर हमने क्या पास किया है? जो भी चाइल्ड क्लास के अंदर नेम आएगा वो किस में असाइन हो जाएगा? इसके पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर। क्लियर हुआ या फिर डाउट आ गया? हाँ, अब इसी को हम नॉर्मली क्या? सुपर, हाँ
सुपर एक मेथड है जो चाइल्ड क्लास के द्वारा हम कॉल कर सकते हैं पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए या पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब हमने सुपर क्लास के अंदर इस मेथड, ये वाली मेथड को कॉल किया, तो जैसे ही सुपर क्लास कॉल हुई तो इसके अंदर वो वाला वेरिएबल चले जाना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सेल्फ का जो नेम है वो नॉर्मली क्या प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा था ना, सॉरी अपन ने क्या पास किया, यहाँ पे अल्फ़ा पास किया है, तो अल्फ़ा प्रिंट होगा, है ना। और सेल्फ का नेम हमने कर दिया है हेलो और पास किया है नेम, तो अल्फ़ा क्यों जा रहा है। इनिशियलाइज हमने फार्मर किया, अच्छा पर्सन नेम, फार्मर असन किया, फार्मिंग गया, यहाँ पे ये अलॉट हुआ। जैसे हमने सेल्फ का नेम कॉल किया तो नेम, के अब प्रिंट करके देखते हैं। अभी अल्फा आ रहा है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ का नेम है, सॉरी पेरेंट का जो क्या है, पेरेंट क्लास कौन सी अपनी पर्सन क्लास है, हाँ उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं। उसका नेम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या था, सॉरी ये तो अमन ही रहेगा, उसको तो छोड़ो वो अलग ही क्लास है। अब हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, इसका नेम, इसका नेम रख देता हूँ मैं जीवन। ओके, अब हम यहाँ पे से एक्सेस करते हैं, जो फार्मर है उसका नेम है, फार्मर का जो अरे गलत एक्सेस कर रहा हूँ इसको, तो यहीं पे हम प्रिंट करा देते हैं ना यार, प्रिंट सुपर का नेम क्या है, एरर का है बता रहा है, सुपर इज नॉट डिफाइंड फाइल आंसर। ओके समझ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, पहले तो वैल्यू असाइन हुई कि नहीं ये चेक करते हैं। इसके एट्रीब्यूट को नहीं एक्सेस कर पा रहे हम सीधे, यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, मेरे को गड़बड़ कर रहा है, मैं नहीं भूल जाऊँ बचा हुआ अभी। चलो हम अगले 10 मिनट में गेम को आगे बढ़ाते हैं, वरना ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि जैसे कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, और उसका यूज़ हम गेम के अंदर क्यों करने वाले हैं, जैसे कि हमारा गेम जो है, सबसे गेम जो है, अभी हम इनको एक फाइल के अंदर ना समझाते हुए पूरा डिफरेंट डिफरेंट फाइल में समझाने वाला हूँ इसके लिए। तो ये गेम जो है हमारी क्या है, सुपर क्लास होने वाली है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसके अंदर बॉल क्या है, चाइल्ड क्लास होने वाली है, ठीक है, प्लेयर एक उसकी चाइल्ड क्लास होने वाली है गेम क्लास की, और फिर क्या बोलते हैं उसको, कौन बच गया, बॉल सेट जो है वो एक चाइल्ड क्लास होने वाली है, ठीक है, और बॉल सेट के अंदर जो बॉल्स है वो उसकी और चाइल्ड क्लास होने वाली है। ऐसे करके पेरेंट क्लास के अंदर और भी चाइल्ड क्लास होगी और चाइल्ड क्लास के अंदर उनकी चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है, इस टाइप से। और जब हम किसी पेरेंट्स के एट्रीब्यूट या वेरिएबल को एक्सेस करते हैं चाइल्ड क्लास से, तो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास के कुछ चीज़ें, उदाहरण यूज़ कर सकते बोल सकते हैं उनको, या पहले से जो डिफाइन है उनको यूज़ करना बोल सकते हैं अपन। हाँ
हाँ हाँ हाँ, बस बिल्कुल सेम वे ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो यही है इनहेरिटेंस। अब तुमने एग्जांपल अच्छा दे दिया तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और एक टास्क दे रहा हूँ मैं कि जैसे कोडिंग वाला पार्ट तो ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट तो हम लिख लेंगे, लेकिन जैसे हम गेम गेम एक्सप्लेन कर देता हूँ उस टाइप से तुम लोग केवल मेथड का नाम और उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल पास करने चाहिए ये पता करके आना, और प्लस की कंडीशन कौन कौन सी लगेगी। जैसे मैंने कहा कि अगर सभी बॉल खत्म हो गई है तो हमने यहाँ पे एक सिंपली क्या कंडीशन लगी, इफ सेल्फ की रिमेनिंग बोतल इक्वल टू 0, यानी कि वेरिएबल क्या यूज होने वाले हैं ये सब आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते होंगे खुद से।